हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग खबरें और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की और आपके राज्य और शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप किस राज्य और शहर की ज़्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके राज्य और शहर की ज़्यादा खबरें दिखा सकें। तो चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। रिटायरमेंट के आखिरी दिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ समेत 4 जजों ने एएमयू का अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल बरकरार रखा है। कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से ये फैसला सुनाया है। इसके अल्पसंख्यक दर्जे के लिए 3 जजों की एक बेंच बनाई जाएगी। नई बेंच फैसला लेगी कि एएमयू के अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं। 7 जजों की बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा का फैसला एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के पक्ष में रहा। वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा इससे असहमत नजर आए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फैसला सुनाया था। साल 1967 में एस अजीज बादशाह बनाम भारत संघ के मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने माना कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 का हवाला दिया। इस अधिनियम के तहत ही विश्वविद्यालय की स्थापना की और माना कि एएमयू न तो मुस्लिम समुदाय द्वारा स्थापित किया गया था और न ही मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रशासित था। साल 1981 में एएमयू अधिनियम में संशोधन में कहा गया था कि विश्वविद्यालय भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद साल 2005 में अल्पसंख्यक दर्जे का दावा करते हुए विश्वविद्यालय ने मुस्लिम छात्रों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 50% सीटें आरक्षित की। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1967 का अजीज बादशाह फैसला रद्द कर दिया। 1965 में ही एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर विवाद शुरू होने के बाद उस समय की केंद्र सरकार ने एएमयू एक्ट में संशोधन कर स्वायत्तता को खत्म कर दिया था। इसके बाद अजीज बादशाह की ओर से 1967 में सुप्रीम कोर्ट में सरकार को चुनौती दी। तब सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 1975 में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के रूप में की गई थी। इस संस्थान को मुसलमानों के शैक्षिक उत्थान के लिए बनाया गया। 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसी दौरान इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। इसके अधिनियम में साल 1951 और 1965 में संशोधन किए गए। इसके बाद से ही यह विवाद शुरू हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी माना और कहा इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इसकी स्थापना केंद्रीय अधिनियम के तहत हुई है, इसके बाद विरोध शुरू हुए। 1981 में एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाला संशोधन हुआ। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। साल 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 के एएमयू संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने इस फैसले पर क्या कहा, आइए जानते हैं। We welcome the decision of the Honorable Supreme Court regarding the Aligarh Muslim University AMU character, and as the court has said, have overruled its 1967 decision, which held that Aligarh Muslim University can't claim minority status as it was created by statute. The issue of AMU minority status is now left to be decided by a regular bench for the factual determination whether it was established by a minority or not. As far as the factual and historical facts are concerned, we have more than enough facts to prove that Aligarh Muslim University was in fact created by the Muslim community for the education of the Muslims by the donation of the Muslim community. So to say that it is not a minority institution is basically against the historical and factual evidences, and if Aligarh Muslim University will not be called or will not be given a minority status, then which institute in the country will be given a minority status, especially what will happen to Article 30 of the Constitution,
So I think that by today's decision of the Supreme Court, all the hurdles for the minority status of the Aligarh Muslim University has been removed. ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देखो आज मैं कहाँ हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों का धन्यवाद दिया और कहा कि मैंने ऐसा जश्न पहले नहीं देखा। उन्होंने कहा कि वह देश को सुरक्षित करने के लिए सब कुछ करेंगे। इस दौरान उनके समर्थक यूएसए यूएसए के नारे लगाते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दोहराते हुए कहा कि मैं अमेरिका के लिए हर पल काम करूंगा। उन्होंने कहा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल है और मेरा सब कुछ अमेरिका के लिए समर्पित है। ट्रंप ने कहा कि मैं हर नागरिक आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके भविष्य के लिए लड़ूंगा। हर दिन मैं अपने शरीर की हर सांस के साथ आपके लिए लड़ता रहूंगा। तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक अपने बच्चों को मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका नहीं दे देते। आप इसके पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई है। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का है, जहां सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए घरों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया था। इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया था, जिस पर सुप्रीम अदालत सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार ने जिनका भी घर तोड़ा है उसे 25 लाख का मुआवजा दे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कहते हैं कि वह 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण करता था। हम इसे सुन रहे हैं लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। पर आप क्या इस तरह के लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? ये अराजकता है, किसी के घर में घुसना। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया है? हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आप केवल साइट पर गए थे और कुछ लोगों को सूचित किया था। हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने के इच्छुक हो सकते हैं। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत स्टूडेंट्स को 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन बिना किसी गारंटर के मिलेगा। यह कदम उन छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो अच्छे संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक कारणों से असमर्थ हैं। अब उनकी शिक्षा पर पैसों की कमी का असर नहीं पड़ेगा। लोन की राशि और प्रक्रिया: इस योजना के तहत छात्र 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं जो बिना किसी गारंटर के उपलब्ध होगा। इससे उन छात्रों को खासा लाभ होगा जो किसी गारंटर के बिना लोन प्राप्त करने में असमर्थ होते थे। इस योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुहर लग गई और अब इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। अब हल्के मोटर वाहन यानी LMV लाइसेंस धारक भी 7500 किलोग्राम तक के कॉमर्शियल वाहन चला सकेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने यह भी कहा है कि बीमा पॉलिसियां LMV लाइसेंस के आधार पर इंश्योरेंस क्लेम से मना नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने एक मत से ये फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि लाइसेंस अथॉरिटी ड्राइविंग लाइसेंस देते समय नियमों का पालन करे। कोर्ट की तरफ से फैसला पढ़ते हुए जस्टिस ऋषिकेश राय ने कहा कि यह सिर्फ कानून का सवाल नहीं, कानून के सामाजिक असर का भी समझना जरूरी है ताकि लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी ना हो। दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा करने की अनुमति मांगने को लेकर पूर्वांचल नवनिर्माण संस्थान की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यमुना नदी में अनट्रीटेड सीवेज छोड़ा जाता है, जिसके चलते इस वक्त यमुना नदी बेहद प्रदूषित है। ऐसे में लोगों को यमुना नदी में छठ पूजा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यमुना नदी के किनारे और नालों पर बसी झुग्गियों को लेकर नेताओं की बयानबाजियों पर भी सख्त रुख दिखा। हाईकोर्ट ने कहा कि नेता भाषणबाजी कर रहे हैं कि अतिक्रमण कर बसाई गई झुग्गियों को हटने नहीं देंगे। लोगों में सफाई को लेकर एक समान मानसिकता नहीं है। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार ने डीए वृद्धि के बाद अब एक और सौगात देते हुए कर्मचारियों को एडवांस और लोन देने का बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने मकान के निर्माण, विवाह, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस और लोन की सीमा में वृद्धि की है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन अग्रिम राशि में वृद्धि की मांग कर रहे थे, जिसे अब 14 सालों के बाद पूरा कर दिया गया है।
राज्य सरकार के फैसले के तहत अब कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक अग्रिम राशि दी जा सकेगी। इसके साथ ही बेटे बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए भी ऋण की राशि में 5 लाख से 50,000 निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश में किसानों को कर्ज माफी योजना के तहत बड़ी राहत दी जा रही है। बारिश, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से अक्सर किसानों को काफी नुकसान होता है, जिससे कर्ज में डूबे किसानों की परेशानी और बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार की कर्ज माफी योजना ऐसे किसानों को आर्थिक सहायता देती है, खासकर उन किसानों को जो कर्ज लेकर खेती करते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। सबसे पहले केवल वे किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है और जिनके पास 4 व्हीलर वाहन नहीं है। साथ ही लाभार्थी किसान का यूपी का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। सरकार इस योजना के अंतर्गत किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर रही है, जो छोटे और मध्यम किसानों के लिए बड़ी राहत है।